जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। और इमरान खान ने बिल आखिर यू टर्न ले लिया। मामला है साइफर का, वो साइफर जिसको लेकर के इमरान खान ने 27 मार्च को भरे जलसे में घुमाया और अमरीकी साजिश का ढोंग रचाया। और इसी ढोंग के नतीजे में उन्होंने पूरे पाकिस्तान की यूथ को अपने पीछे लगाया, पाकिस्तानी आवाम को अपने पीछे लगाया। और साइफर के मामले पे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमरीकी साजिश नामंजूर, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर लेकर के पूरे ज़िमनी इलेक्शन में इसी बयानियों को लेकर चले और कामयाबी हासिल की। हम और आप सब लोग ये कह रहे थे कि अमरीकी साजिश का मामला नहीं है, ये बेसिकली तहरीक इंसाफ की इंटरनल कंट्रडिक्शन का मामला है, जहाँ पर बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस इमरान खान के रवैये से तंग आकर उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। कल इमरान खान ने खुलेआम एतराफ़ किया कि मैं अब अमरीकी साजिश का जो मामला है, साइफर का मामला है, उससे पीछे हट रहा हूँ। अब मैं अमरीकी साजिश का जो बयान है उससे यू टर्न ले रहा हूँ। नाजरीन, ये है हकीकत इमरान खान की, जो मिस्टर यू टर्न है। वो यू टर्न लेना बहुत पसंद करते हैं और उनके नज़दीक यू टर्न लेना एक मामूली बात है। सियासतदान, ख़ास तौर पर कौमी सियासी लीडर, उनकी एक एक बात की बहुत अहमियत होती है, उनका एक एक लफ्ज़ बहुत अहम होता है। यू टर्न लेने का मतलब ये होता है कि आप में फैसला साजी की सलाहियत नहीं है। आज आप जो फैसला कर रहे हैं वो गलत होता है, फिर आप दूसरा फैसला करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में दूरअंदेशी की कमी है, आप में लीडरशिप की कमी है, आप में विजन की कमी है। नाज़रीन, एक और अहम खबर ये कि अमरीकी चैनल CNN और DW से इमरान खान का इंटरव्यू हुआ। उस सहाफ़ी ने इमरान खान से इंतहाई सख्त सवालात किए, जिसका इमरान खान के पास कोई खातिर खा जवाब नहीं था। और जो उनकी जग हंसाई हुई, बल्कि दुनिया में जो उनकी ज़िल्लत और रुसवाई हुई उस इंटरव्यू के बाद, तो तहरीक इंसाफ के जितने भी फॉलोअर्स हैं, यूथियाज हैं, उन्होंने उस जो रिपोर्टर है, वो जो TV एंकर है, उनकी ट्रोलिंग की, उनको जान से मार देने की धमकियाँ दी, इवन कि उन्हें रेप की धमकियाँ दी। तो ये हाल है पाकिस्तान की सियासत का। इसमें अदम बर्दाश्त, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का जो फ़िरका है उसके अंदर जो रवादारी है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। आज एक और डेवलपमेंट हुई। इमरान खान साहब जब से ज़ख्मी हुए हैं इस कातलाना हमले में, तो वो FIR का मामला था, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट इनकी थी और IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एतराफ़ किया कि पंजाब गवर्नमेंट FIR नहीं होने दे रही। तो इमरान खान ने उस पर भी सियासत की, कातलाना हमले पर सियासत की। ISI शहबाज शरीफ और जनाब राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे कत्ल में वो मुलव्वस हैं, इसकी वो FIR चाहते थे। और बदकिस्मती देखिए, तकरीबन एक हफ़्ता FIR नहीं हुई, क्योंकि परवेज़ लाई जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी रहे हैं। वो इससे जो है इस FIR से जो मतलूबा नाम इमरान खान को चाहिए थे वो डालने से वो इनकारी थे। और कहा जाता है कि परवेज़ लाई इमरान खान के दरमियान इस पर कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं हुई। तो जब इमरान खान ने ज़्यादा जोर दिया तो परवेज़ लाई साहब ने कहा कि मैं फिर रिज़ाइन कर देता हूँ। तो इमरान खान ने कहा आप असम्बलियाँ तोड़ दें। तो परवेज़ लाई साहब ने कहा कि आप नया वज़ीर ले आए, वो असम्बलियाँ तोड़े, मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकता। बहरकैफ कि वो जो असल बात थी वो ये थी कि परवेज़ लाई जो FIR नहीं काट रहे थे वो एजेंसियों के नाम की वजह से नहीं काट रहे थे। अगर मामला सिर्फ शहबाज शरीफ का या राना सनाउल्लाह का होता तो इसने अपना परवेज़ लाई ने 1 मिनट नहीं लगाना था FIR काटने में, क्योंकि आपको याद है कि राना सनाउल्लाह के एंटी करप्शन से वारंट जारी किए गए, उन्हें गिरफ्तार करने पुलिस इस्लामाबाद गई और वो वारंट जो थे राना सनाउल्लाह ने चैलेंज किए रावलपिंडी हाई कोर्ट में और वहाँ से जाकर वो क्वैश हुए। तो परवेज़ लाई का मसला सिर्फ ISI के जो अफसरान थे उनका नाम ना डालना था, और वो शहबाज शरीफ और इनके जो राना सनाउल्लाह के नाम पर उनको कोई एतराज़ नहीं था। बहरकैफ वो FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज हुई। तो इमरान खान ने इस पर भी सियासत की, कातलाना हमले पर। वो जो पुराना बयानिया था, साइफर वाला बयानिया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हॉर्स ट्रेडिंग का बयानिया, उससे इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। इस्लामिक टच से भी उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो उनके हाथ क्या आया? कातलाना हमला। और 15-20 दिन उन्होंने खूब इस कातलाना हमले पर लेकर सियासत की। फिर उन्होंने FIR के मामले पर सियासत की। देखें जी, हमारे तो FIR होने नहीं दे रहे। हम ये कहते थे भी आपकी हुकूमत है, आपके ने खुद FIR काटनी है, IG आपका है, बंदा आपके पास है और चीफ सेक्रेटरी आपका है,
तो आपको FIR काटने से कौन रखता है? तो इमरान खान का जो असल मंसूबा ये था कि FIR में डिले हो, ताकि लोगों को ये बावर कराए कि ये जो FIR नहीं हो रही ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं हो रही। अच्छा, आज तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जो है उन्होंने एप्लीकेशन मुख्तलिफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी कि इमरान खान के हमले के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हालांकि इस मामले के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को दी कि अरशद शरीफ के मामले पर, इमरान खान के मामले पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और वो जुडिशल कमीशन तहकीकात करे कि इस वाक़े में कौन मुलव्वस हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा, इसी मामले को लेकर के इमरान खान साहब चले गए हैं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब चले गए हैं और मुतअद्दिद दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वहाँ पर एप्लीकेशन मुख्तलिफ बेंचेस में जो डाल दी हैं। तो ये मामला है नाज़रीन, यकीनन हम और आप उम्मीद रखते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से तहकीकात होती नहीं और आज तक किसी जुडिशल कमीशन, किसी इंक्वायरी कमेटी का कोई खातर खा नतीजा नहीं आया। आप अभी देख लीजिए कि जो ऑडियो लीक्स का मामला था, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स का मामला था, उस पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये बहुत बड़ा एक मामला था, पाकिस्तान की जगह साई हुई कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस भी सेव नहीं है, वहाँ पर आप बातचीत नहीं कर सकते। तो हम और आप सब ये चाहते हैं कि हकीकत आवाम को पता चले, ताकि ये झूठ का जो मीनार खड़ा किया गया है ये ज़मीन बोस हो। तो नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें मियाँ नवाज शरीफ सियासी सूरत हाल को लेकर के सुना है कि वो भी तैयारियाँ वहाँ से रखते सफ़र बांध रहे हैं और इमरान खान साहब जो कि अपने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, उन्होंने अपने चहीते साफ़ियों से मुलाकात की है और वहाँ पर कुछ सवाल जवाब हुए। तो जनरल बाजवा के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि आपके पास, उनके पास क्या है, उनके हवाले से, उनकी करप्शन के हवाले से उन्होंने कहा जी नहीं बाजवा साहब करप्शन तो नहीं करते, लेकिन अगले ही सांस में उन्होंने ये कह दिया कि अलीम खान साहब से पूरी तहकीकात होनी चाहिए, उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन जो है वो किसको दी, 5 एकड़ का घर या 5 एकड़ की ज़मीन किसको दी। तो जब एक बात बाजवा साहब की हो रही है तो फिर आप दूसरे सांस में बात कर देते हैं 5 एकड़ के घर की, तो इसका मतलब क्या आप बाजवा साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं या किसी और की तरफ कर रहे हैं? तो उससे सवाल भी किया गया, लेकिन उन्होंने कोई खातर खा जवाब नहीं दिया। इसी तरीके से उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर ना 3 तरह के मंसूबे हैं मुझे कत्ल करने के। नंबर 1 तो उन्होंने कहा जी मुझे ऐसा जो है कादरी जो होता है अपना सलमान तहसील की तरह मार दिया जाए। नंबर 2 मेरे साथ मंसूबा ये बनाया गया है कि मुझे बेनज़ीर की तरह शहीद कर दिया जाए। नंबर 3 उन्होंने ये बताया कि मुझे मारने का मंसूबा ये भी है कि किसी बम धमाके में मुझे मरवा दिया जाए। और उन्होंने कहा जी मेरे जो तहरीक इंसाफ के साथी हैं, मैंने उनको कह दिया है कि देखें आप लोग आगे आएँ और जो है इसको संभालें, इसको तंजीम की सूरत में संभालें, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं संभालूँगा और इसके बाद आप लोगों ने संभालनी है। तो उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो बड़े सरकर्दा लीडर हैं वो ज़रा पीछे पीछे हट गए, मतलब दुबक गए। एक तो ये उन्होंने मतलब इसके अंदर ये बात की और इसी तरीके से एक का उन्होंने आज एक वीडियो रिलीज़ की जो उनके ज़ख्मों की है कि जो उनको चोटें वगैरह लगी हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर छर्रे वगैरह लगे हैं, उसकी भी उन्होंने वीडियो रिलीज़ की है लोगों के लिए। तो बहरकैफ इमरान खान साहब का जो झूठ का मीनार है वो डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त, क्योंकि जो उनकी आर्मी चीफ़ की तैनाती में रोड़े अटकाने की बात थी वो भी तकरीबन अब ख़त्म हो गई है, उसमें भी कोई बात नहीं रही। लॉन्ग मार्च का हवा था वो भी बैठ गया है और उनको बहरहाल फेस सेविंग के तौर पर जलसा वलसा अगर इस्लामाबाद गए तो वो करेंगे। बाकी इस वक्त जो है जो तमाम जो कंट्रोल है वो हुकूमत के हाथ में है। नवाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट पर हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।